आप सभी को जय मसीह की। मैं एक संदेश आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे प्रियो, हम सभी मसीह भाई बहन हैं और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि हम सब वचन पढ़ते हैं। आप सभी को कोई भी आयतें, जितनी भी बाइबल में आयतें हैं, हो सकता है बहुत सी आयतें आपको ऐसे ही मुंह जबानी याद हो। आप बहुत सी आयतें ऐसे ही बिना देखे बोल सकते हैं, लेकिन मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि एक ऐसी आयत है जो एक छोटे से छोटे बच्चे के जुबान पर होती है। मैं उस आयत को कहना चाहूँगा, वो है यूहन्ना अध्याय 3 उसका 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अंकित है। आज मैं आप सभी के सामने एक संदेश लेकर आया हूं जो प्रभु की तरफ से है। मेरे प्रियो, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये आयत आपको क्यों सुनाई। आप सभी जानते हैं कि जितने भी हम मसीह भाई बहन हैं, एक छोटे से छोटा बच्चा जो मसीह में है, आप सभी को बहुत सी आयतें याद होगी। आप बहुत सी आयतें बिना देखे आप ऐसे ही मुंह जुबानी बोल सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी आयत है जो एक छोटे से छोटे बच्चे के भी मुंह में है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ कि आप सभी को ये आयत बहुत अच्छे से आती है और ये आयत परमेश्वर के उस प्रेम को दर्शाती है जो कि परमेश्वर ने हमसे किया, कि सचमुच में उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। मेरे प्रियो, यदि हम इसी आयत में एक और वचन आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा ताकि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं कि उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा आता है। हम सभी जानते हैं आज का जो ये वचन है ये सभी भाई बहनों के लिए, आप चाहे मसीह यीशु को जानते हो चाहे नहीं जानते। मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी के सामने एक चेतावनी लेकर आया हूं जो सबके लिए है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप बिलीवर है या नहीं है, लेकिन ये चेतावनी आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उद्धार परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा हमें दिया है। उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसने उद्धार पा लिया है। मैं जानता हूँ यदि आप मसीह में हैं तो आपने उद्धार पाया है, लेकिन आज की जो चेतावनी है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। मेरे प्रियो, आप गौर से सुनना। आज हम मसीह भाई बहन हैं, आज हमने उद्धार पाया है, लेकिन जब आपके और मेरे जीवन में उद्धार नहीं था, हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन पाप में था। हम सब पाप में जी रहे थे, लेकिन जब से आज आपने और मैंने उद्धार पाया है, अब हमने मसीह यीशु को ग्रहण किया है, उद्धार हमारे जीवन में आ गया है। लेकिन क्या आज कहीं आप उसी पाप में तो नहीं जी रहे? मेरे प्रियो, क्या आज भी आप उद्धार पाने से पहले वाले जीवन की तरह पाप में तो नहीं है? मेरे प्रियो, आज की जो चेतावनी है वो हम सब के लिए है, जो परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा मुझे दी है। मैं आप तक वो शेयर करना चाहता हूँ कि एक मसीह व्यक्ति जो उद्धार पाने से पहले पाप में जीवन व्यतीत करता है, क्या आज भी उद्धार पाने के बाद भी आपका वो जीवन उसी पाप में है? मेरे प्रियो, मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूँगा। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 6 उसका 5 से आगे मैं पढ़ना चाहूँगा। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों के बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताया हूँ। मेरे प्रियो, ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह नहीं थे और जब उद्धार को लोगों ने नहीं देखा था।
मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने अपने स्वयं के हाथों से की। मेरे प्रियो, इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा, अपने वचन के द्वारा बनाया। लेकिन एक चीज़ है जो कि मनुष्य है, उसे परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में नहीं आए थे, उससे पहले जब लोगों को परमेश्वर ने जब बनाया था, परमेश्वर पछताया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया क्योंकि उनके काम बुरे थे, वे सब पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर साफ साफ बताता है कि कैसे नूह के समय में परमेश्वर ने लोगों को नष्ट किया। यदि आप 17वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर ने नूह को कहा, सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके प्राणियों को और जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हो, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। मेरे प्रियो, यदि आप इतिहास में देखें तो नूह के समय में एक बहुत ही भयानक जल प्रलय हुआ था, जिसमें परमेश्वर ने सभी जीव जंतुओं को, सभी मनुष्य को, केवल नूह को छोड़कर सभी को विनाश कर दिया था। मेरे प्रियो, उद्धार पाने से पहले जब यीशु मसीह नहीं आए थे, जब परमेश्वर ने नूह के द्वारा लोगों को चेतावनी दी थी, तब बहुत से लोगों ने उस चेतावनी को ठुकरा दिया था। मेरे प्रियो, नूह ने कहा था कि जल प्रलय होने वाला है। आप जानते हैं, नूह ने बहुत से लोगों को कहा होगा कि आप मन फिराए, क्या पता परमेश्वर आपको माफ़ करे। जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह के परिवार को माफ़ किया, हो सकता है कि और भी ऐसे परिवार हो सकते हैं जिन्हें परमेश्वर माफ़ करना चाहता हो, लेकिन उन सभी लोगों ने नूह की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। मेरे प्रियो, उद्धार पाने से पहले जब पाप था, तब सृष्टि का विनाश हुआ था, और आज जबकि हमने उद्धार पा लिया है, आज भी आपके और मेरे जीवन में यदि वही पुराना जीवन है, यदि वही पुराना स्वभाव है, यदि हम आज भी पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो परमेश्वर आज भी हमें चेतावनी देता है। यदि आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 उसका 12वां वचन पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मेरे प्रियो, ये अंत के दिनों की बात है। आज बाइबल हमें प्रकाशित वाक्य के द्वारा चेतावनी दे रही है कि यीशु मसीह का आगमन स्वयं होने वाला है। यदि आज भी आपके और मेरे वस्त्र मैले हैं, तो मेरे प्रियो, बाइबल चेतावनी देती है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें साफ साफ चेतावनी देती है कि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से आने वाले हैं, और परमेश्वर के पास हर एक कामों के अनुसार देने के लिए प्रतिफल है। मेरे प्रियो, यदि आज आप भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, उद्धार पाने के बाद अपना जीवन उसी पाप में व्यतीत कर रहे हैं जिसमें कि उद्धार पाने से पहले था, तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के दंड से नहीं बच पाएंगे। मेरे प्रियो, ये एक आखिरी चेतावनी है जो परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है, क्योंकि आज यदि आप अपने जीवन में गौर करें, यदि आप इस संसार पर गौर करें, तो आज भी बहुत सी बुराइयां हो रही है। आज भी लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। आज भाई भाई की आपस में नहीं बनती। आज लोग एक दूसरे के प्रति नफरत और द्वेष की भावनाओं से देखते हैं। और मेरे प्रियो, कभी भी परमेश्वर आपके उस जीवन से प्रभावित नहीं होगा, कभी भी परमेश्वर आपके उस जीवन से प्रसन्न नहीं होगा। मेरे प्रियो, आज भी आपके पास समय है। यदि आपके जीवन में वो सब बातें हैं जो परमेश्वर से आपको दूर करती है, जो आपको उद्धार पाने के बाद भी पापी बनाती है, तो मेरे प्रियो, आज आपके पास मौका है। ये आखिरी चेतावनी आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज आप उन सभी चीज़ों को छोड़ दीजिए। आप अपने उन सभी पापों को अपने जीवन से दूर कीजिए। यदि आप एक वचन पढ़े, पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8वां वचन, वहाँ पे लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सींग की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्रियो, शैतान हमेशा पूरी कोशिश करता है कि वो आपको और मुझको जकड़ ले, वो आपको और मुझको अपने उस जाल में फंसाए, ताकि हम परमेश्वर की नज़रों में गिर जाए, ताकि हम उन पापों में फंसे और फिर हम परमेश्वर की नज़रों में फिर से उसी जीवन में जाए जो उद्धार पाने से पहले था। मेरे प्रियो, आज आपके पास समय है। यदि आज आप
उद्धार पाने के बाद भी पाप में जी रहे हैं, तो मेरे प्रियो ये आखिरी चेतावनी है जो मैं आपको दे रहा हूँ। अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि लोगों ने उस समय भी यकीन नहीं किया जब नूह ने कहा कि बहुत बड़ा जल प्रलय होने वाला है, परमेश्वर इस सृष्टि का विनाश करने वाला है। उस समय भी किसी ने यकीन नहीं किया। और आज मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाला है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में यदि आप 22 का 13 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। मेरे प्रियो, सब कुछ यीशु मसीह है। शुरुआत भी यीशु मसीह है और अंत भी यीशु मसीह है। और आपको परमेश्वर के न्याय से कोई नहीं बचा सकता। परमेश्वर का जब दंड मिलता है तो उससे कोई नहीं बच सकता। मेरे प्रियो, आज आपके पास और मेरे पास समय है कि हम उस चेतावनी को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि उस समय भी नूह की चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया गया था। और यदि आज आप इस चेतावनी को नज़रअंदाज करते हैं तो मेरे प्रियो, इसका परिणाम बहुत ज़्यादा भयानक होगा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।